सिटी, शानदार लीडर्स, शानदार वेन्यू, शानदार दिन, शानदार महीना, सब कुछ शानदार है। और अगला एक सवा घंटा मैं आपसे बात करूंगा और अगला एक सवा घंटा में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस हॉल के अंदर रहें, ताकि जो चीज मैं आपको बताने के लिए आया हूं सारी चीज आप सही सही समझ पाए और आज के दिन से आपकी जिंदगी में एक बड़ी शुरुआत होनी चाहिए, एक बड़ा बदलाव आना चाहिए। तैयार हैं? यस। एक बार जानना चाहूंगा हमारे बीच में ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, केवल देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं। एक बार खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से जो पहली बार आए हैं, आरसीएम करना है, आरसीएम नहीं करना है, दोनों में से एक काम होगा। यस या नो? या तो आज के बाद आप आरसीएम करोगे या आज के बाद आप आरसीएम नहीं करोगे। ये जो फैसला है, ये जो डिसीजन है, ये आपका खुद का होगा। आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर लेना, काम करना। आपको अच्छा नहीं लगे तो आपके ये 2-3-4 घंटे हैं ना, ये बर्बाद हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और जितने भी साथी खड़े हैं, ये हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, और आरसीएम वाले अपने मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं। पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में एंटर किया, स्वागत है। स्वागत है सब साथियों का जो हमारे वाइटल अचीवर हैं, स्टार अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, भी बहुत सारे स्टेज के ऊपर आए थे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी रॉयल्टी हमारे सीनियर साथी हैं। एक ड्रीम पिन होती है रॉयल्टी, हर व्यक्ति का सपना होता है रॉयल्टी अचीवर बनना। तो ड्रीम पिन पे पहुंचे हैं तो आपका स्वागत है। बहुत जल्दी आप इससे ऊपर की पिन टेक्निकल पे पहुंचो। तो शुभकामनाएं आप सभी को। और जो हमारे सीनियर साथी हैं टेक्निकल अचीवर, जिन्होंने अपने बारे में बताया, पुराने काम के बारे में बताया कि क्या काम करते थे। मैक्सिमम साथी टेक्निकल अचीवर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी, और गवर्नमेंट जॉब के बाद वो आरसीएम करते हैं और आरसीएम में टेक्निकल। एक चीज तो हमें समझना चाहिए, जॉब के बाद अगर उनको आरसीएम की जरूरत है, और आज भगवान की कृपा अगर आप मानते हैं कि आपके ऊपर नहीं है और आपको जॉब नहीं मिली, तब सोच के देखें कि जिनको जॉब मिली है, अगर जॉब के बावजूद भी वो आरसीएम कर रहे हैं, तो अगर आप आरसीएम करोगे तो आप उनके बराबर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो जितने भी हमारे शानदार लीडर हैं, जो टेक्निकल अचीवर, सबका वेलकम है। और जो सीनियर साथी हैं, रमेश प्रजापति सर हमारे बीच में बैठे हैं, संतोष पाठक सर अभी आपके बीच में आए थे, स्टार एमराल्ड अचीवर, लोकल होस्ट आजमगढ़ के। ये जो सारा अरेंजमेंट होता है, देखिए हम, आपने और मैंने क्या किया, हमने एक टिकट खरीदी और टिकट खरीद के इस हॉल के अंदर आके बैठ गए। यही किया सर। संतोष पाठक सर ने क्या किया, संतोष पाठक सर ने सबसे पहले इस वेन्यू को बुक किया, चेयर्स की अरेंजमेंट किया, साउंड का अरेंजमेंट किया, जो एंट्री पास है ये एडवांस में मंगाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका बैनर बनवाया, सब लोगों से बात की। तो बहुत सारे काम होते हैं जो लोकल होस्ट करते हैं, और वो सारे काम संतोष पाठक सर कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा संतोष पाठक सर के यहाँ पे खड़े करके देखिए। ये जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, और खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, इस माहौल में सबसे बड़ा रोल अगर किसी लीडर का है, जिनकी सोच की वजह से, विजन की वजह से, मेहनत की वजह से ये माहौल बना है। अभी कुछ मिनट पहले आपके बीच में थे, अपने बारे में बता रहे थे, अपने पुरानी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डायनेमिक लीडर। और मैं जितनी तारीफ करूं उतनी तारीफ कम है। तो आज के इस हॉल के उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर मिस्टर सुरेश यादव सर का हम वेलकम करते हैं।
बात करूंगा। एक सवा घंटे में कुछ देर में अपने बारे में बात करूंगा ताकि आप मेरी बात से रिलेट कर पाओ। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। ये इंडस्ट्री है क्या, ये जो माहौल है। अभी बहुत सारे साथी आए थे, अपने बारे में बता रहे थे कि पुराना काम ये, उसके साथ इतने दिन पहले आरसीएम, पहली इनकम ये, हाईएस्ट इनकम ये। तो ये इंडस्ट्री है क्या, उसके बारे में बात करेंगे, आरसीएम के बारे में बात करेंगे, और इस आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बारे में बात करेंगे। यानी अगले एक सवा घंटे में कंप्लीट चीज आपको मिल सकती है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे आंखों को खोल के, दिमाग को खोल के यहीं पे बैठना पड़ेगा। कहते हैं 3 चीजें बिना खुले काम नहीं करती। अगर वो ना खुले तो काम नहीं होगा। पहली, छतरी। बारिश है और आपके पास में छतरी है और उसको आप खोलते नहीं, तो क्या बारिश से वो छतरी आपको बचा सकती है? दूसरा, पैरासूट। आप जहाज से कूद गए, 2000 फीट की ऊंचाई से कूद गए और पैरासूट नहीं खुला, क्या होगा? हाँ। और तीसरा, ये दिमाग। अगर ये नहीं खुलता, ये बंद रहता है, तो ये आना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा अगले एक सवा घंटे में आपसे सारी बातें करें। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। हमारे टाइम में हम घर से एक बोरी लेके जाते थे। शायद उत्तर प्रदेश में भी यही सिस्टम होगा, आज से 20 साल 25 साल पहले, आज भी है। बोरी लेके जाते थे, उसको बिछा के उसके ऊपर बैठते थे। सरकारी स्कूल में एजुकेशन हुई। फादर प्राइवेट जॉब करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने प्राइवेट जॉब की। 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहनें। एक छोटी सी जिंदगी थी। 12th के एग्जाम देने के बाद, क्योंकि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और हमारे हरियाणा में लड़कियां नौकरी नहीं करती। 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं, मैं तीसरे नंबर पे था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी भी करूंगा, क्योंकि कमाने वाले एक थे और खाने वाले 6 थे। तो मैंने एक नौकरी शुरू की, बीए फर्स्ट ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस से शुरू की। साथ में एक नौकरी शुरू की, और नौकरी ऐसी नौकरी, बहुत सारे लोग इस तरह की नौकरी करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। नौकरी क्या करता था मैं, कुछ पीपीटी के माध्यम से मैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग मेरी सारी बातों से अच्छी तरह रिलेट कर पाओ। नौकरी में ये करता था, एक जादूगर होता था, जादूगर के साथ में एक असिस्टेंट का काम करता था। ये जादूगर है, ये मैं हूं। हम स्कूलों में जाते थे, सरकारी स्कूलों में जाते थे और एक जादू का शो दिखाते थे 1 घंटे का। डेली 3 स्कूलों में जाते थे, मंडे टू सैटरडे। डेली 3 स्कूलों में जाते थे, शो दिखाते थे। 1500 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। 1500 रुपए महीना ये जादूगर मेरे को देते थे। 2 साल मैंने इस नौकरी को किया, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी को किया। एक ऐसा ही संडे का दिन मेरे जीवन में आया, मीटिंग में जाने का मौका मिला। आरसीएम की मीटिंग में एक मेरे जानकार अपनी स्कूटर पे बैठा के मेरे को आरसीएम की मीटिंग में लेके गए। वो मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी, थैंक यू सर। पहली मीटिंग में जब मैं गया तो वो मीटिंग इतनी बड़ी मीटिंग नहीं थी। एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। 30 लोग उस मीटिंग में बैठे थे। जब एंटर किया, आज एक टिकट लगी होगी 150 रुपए की, उस समय टिकट लगी 30 रुपए की। 30 रुपए की टिकट लेके अंदर आए। मैं भी अंदर आके पीछे वाली सीट के ऊपर जाके बैठ गया। और जितने लोग ये पीछे बैठते हैं बहुत समझदार होते हैं। अच्छा, समझदार मैं भी था। पीछे की सीट पे बैठा, मीटिंग लेने के लिए एक आईएएस ऑफिसर आए थे। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं आईएएस अधिकारी हूं, 25 साल हो गए नौकरी करते करते। गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर दे रखे हैं। बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में पोस्टिंग है। और पिछले कुछ महीने से पार्ट टाइम में आरसीएम कर रहा हूं। फुल टाइम आईएएस की नौकरी, पार्ट टाइम आरसीएम। फुल टाइम की नौकरी 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है, और पार्ट टाइम का आरसीएम 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। ये बात है 24.5 साल पुरानी। 19 साल की उम्र थी मेरी, नौकरी कर रहा था मैं भी। उन्होंने बहुत सारी बात बताई। 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली।
उन्होंने कहा कि इस बिजनेस को 5 साल करना है, 5 साल के बाद ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। मेरी उम्र थी 19 साल, मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, 19 और 5 24, और मेरे को लगा अगर 24 साल की उम्र में कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है तो उससे अच्छा बिजनेस हाल में है हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। और दोस्त 1 घंटा 5 मिनट ध्यान से उनकी बातों को सुना। 30 लोग उस मीटिंग में थे, 26 लोग उठ के चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। और उसी हॉल में बैठ के पहली मीटिंग में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। जानना चाहते क्या किया? सुबह सब 2-3 लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, सारे चाहते हैं, आप बता सकते हैं। मैं इस मीटिंग में बैठा सब जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला किया। 2 काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, साथ में पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में। उसी हॉल में उसी दिन बैठ के नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। शुरुआत मुश्किल होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक छोटी सी जिंदगी थी, मैं बहुत बड़े सपने नहीं थे जिंदगी में, कुछ बहुत करने की कुछ सोचा नहीं था, बस डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को करना है। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, एक साइकिल था, एक छोटी सी इनकम थी, एक छोटा सा जीवन था, बहुत सारे चैलेंज थे उस जीवन में। और आरसीएम की शुरुआत की, और आज आरसीएम करते करते 24.5 साल हो गए। 24.5 साल में आरसीएम ने क्या दिया, जानना चाहेंगे? जानना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहते हैं, है ना? इस तरह हम स्कूलों में जाके शो करते थे। ये मेरी पुरानी फोटो है, अगर आप ये 24.5 साल पुरानी फोटो है। और मेरे को ऐसा लगता है 24.5 साल पहले जो मैं दिखता था उससे सुंदर आज दिखता हूं। पैसे में बड़ी ताकत होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप 20 साल पहले भी ऐसे दिखते थे, आज भी ऐसे दिखते हो। मैं बोलता हूं अगले 20 साल के बाद भी मैं ऐसे ही दिखूंगा। तो ये जिंदगी थी सर, इस जिंदगी से आरसीएम आया। 1 साल में 16,000 रुपए आए टोटल आरसीएम में। सुबह निकलते थे साइकिल पे, पूरा दिन फील्ड वर्क करते थे, रात को वापस आते थे। 1 साल में 16,000 रुपए आए, नहीं चला आरसीएम। दूसरे साल 2 साल में 65,000 रुपए आए, नहीं चला आरसीएम। 2 साल हो गए धक्के खाते हुए, सुबह से रात तक आरसीएम, खूब फील्ड वर्क, खूब फील्ड में जाना, खूब प्लान दिखाना। और 2 साल में 65,000 आए, 65,000 से ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उन 2 सालों में सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, और उनमें बहुत कुछ सीखने को मिला। भरोसा हो गया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चलेगा। और जिसको भरोसा हो गया उसका चलेगा। 65,000 आए, 65,000 से ज्यादा खर्च हो गया। कभी 6,000 का चेक आता, कभी 2,500 का आता, कभी 7,000 का आता, कभी 1,200 का आता। 2 साल ऐसे ही चला। 2 साल में 65,000 आए, 65,000 से ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन 2 साल में बहुत कुछ सीखा। और जब आप लगातार मेहनत करोगे ना किसी भी काम के अंदर में, एक महीना ऐसा आएगा जहां से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ऐसी वो महीना मेरी जिंदगी में आया जब आरसीएम करते करते 30 महीने हुए। कितने? 30 महीने। 29 महीने तक खूब धक्के, खूब स्ट्रगल। 26 महीने तक साइकिल पे काम किया। आज शायद आज आपको देख के ऐसा लगता नहीं होगा कि इसने साइकिल पे काम किया होगा, लेकिन ये फैक्ट है सर, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। 26 महीने साइकिल पे काम किया। 27वें महीने सबसे बड़ा चेक आया 13,500 रुपए का। 13,200 रुपए की पुरानी स्कूटर खरीदी। 3 महीने स्कूटर को दौड़ाया। फिर साइकिल की लिमिटेशन थी 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाते थे। स्कूटर खरीदी, स्कूटर की लिमिटेशन ये थी 120 किलोमीटर गए, 130 किलोमीटर, 150, 160 किलोमीटर स्कूटर पे जाना, 160 आना। तो खूब फील्ड वर्क किया। 27वें महीने के बाद में 30 महीने जब हुए तो जिंदगी में बदलाव आया। 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। अभी आए थे बहुत सारे साथी, अलग अलग समय लगता है, मेरे को 30 महीने लगे। और रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद जिंदगी बदलना शुरू हो गई।
26,305 रुपए का पहला रॉयल्टी का चेक। अगर आप मेरे से पूछो इस महीने रॉयल्टी कितनी आई, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो पहली इनकम मैं कभी भूल नहीं सकता। 26,305 का चेक आया, परिवर्तन आना शुरू हुआ। मेरे फादर जॉब करते थे, 30 साल से ज्यादा हो गया था उनको जॉब करते करते। उनकी सैलरी उस महीने की 8,500। 2.5 साल के बाद कामयाबी मिलना शुरू हो गई। 26,305 की इनकम आई। उसके ठीक 3 महीने बाद टेक्निकल अचीवर बना। 50,049 रुपए का चेक आया। उसके ठीक 3 महीने बाद जब आरसीएम करते करते 3 साल कंप्लीट हुए, 2.5 साल की इनकम 1 लाख रुपए से कम, और अगले 6 महीने बाद 1 महीने की इनकम 1,09,000 रुपए से ऊपर की पहुंची। ये कब की बात है? आज से 21.5 साल पुरानी। 21.5 साल पहले 1 महीने 1 लाख रुपए की अच्छी इनकम होती थी। आज भी अच्छी होती है, यस और नो? यस। और आप सोच के देखो 21.5 साल पहले कैसी इनकम होती होगी। 1 लाख रुपए की इनकम आई, उसके बाद में फिर 2 लाख, फिर 4 लाख रुपए महीना, फिर 5 लाख रुपए महीना, 7 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 12 लाख रुपए महीना, 14-15 लाख रुपए महीना, और 1 महीने की जो सबसे बड़ी इनकम आई है अभी इसी मई 2025 में आई है, वो आई है 18,20,000 रुपए की। मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। इसके पीछे बताने के पीछे उद्देश्य क्या, मकसद क्या है। और आज लाइफ पूरी बदल चुकी है। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था और उस घर के साथ मैं आश्रम की शुरुआत की। अभी मैं फिलहाल दिल्ली रहता हूँ, एनसीआर में रहता हूँ। सपना होता है ना हर आदमी का एक घर होना चाहिए। हेलो, मैंने भी जब आश्रम शुरू किया था यही सपना था, एक घर होना चाहिए। वो घर मैंने टेक्निकल अचीवर बनने के बाद बनाया, 5 कमरे थे उसमें। फिर दूसरा घर बनाया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, फिर दिल्ली में पहला घर खरीदा, फिर दिल्ली में दूसरा घर खरीदा, फिर दिल्ली में तीसरा घर खरीदा। ऐसी जगह है वहां पे आदमी पूरी जिंदगी काम करता है तो वो 2 बेडरूम का घर खरीदना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने वहां पे बड़े बड़े 3 घर खरीदे, पेंट हाउस है। अब जिस घर में रहता हूँ उस घर की कीमत है लगभग 10 करोड़ रुपए। ये उसकी कुछ पिक्चर है और पिक्चर में सब समझ में नहीं आता, फील किया जाता है इस घर को। जब कोई गेस्ट आता, पीछे आदरणीय संतोष पाठक सर मेरे घर पे आए थे, डीके सिंह सर मेरे घर पे आए थे। बहुत बड़ी ड्रीम बना उनका वहां पे, उस घर पे आके बहुत बड़ी सोच बनी वहां पे। जिस घर में है उस घर में सब कुछ है। 10 करोड़ रुपए का घर है, 10 करोड़ के घर में सब कुछ है। क्या क्या है? स्विमिंग पूल है, पर्सनल। हम सुनते थे पहले कि जो अमीर लोग होते हैं उनके घर में स्विमिंग पूल होता है, लिफ्ट होती है उनके घर में नीचे से ऊपर जाने के लिए। होटल में लिफ्ट होती है, मेरे घर में लिफ्ट है, पर्सनल लिफ्ट, पर्सनल स्विमिंग पूल है, पर्सनल गार्डन है, थिएटर है पर्सनल। मूवी देखने के लिए पीवीआर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में पर्सनल थिएटर है। ऑफिस है घर में ऑफिस है और बहुत कुछ है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, मैं लास्ट में बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बताया आपको। कभी हरियाणा से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था 19 साल तक, बट आरसीएम को ज्वाइन करने के बाद मैं पहली बार हरियाणा से बाहर निकला। पहली बार दिल्ली मैंने कभी नहीं देखी थी। और हमारे में से बहुत सारे साथी होंगे जो अभी तक दिल्ली नहीं गए होंगे। तो पहली बार मैं दिल्ली गया ट्रेनिंग अटेंड करने। पहली बार मैं उत्तर प्रदेश आया, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया पहली बार। कुंडर एक गांव है, कुंडर। 3 रात रुका था वहां पे मैं फील्ड वर्क करने के लिए। पहली बार बिहार गया, वेस्ट बंगाल गया, महाराष्ट्र गया, गुजरात गया। चाहता था घूमना, लेकिन 19 साल तक मौका नहीं मिला था। आरसीएम में मौका मिला पूरे हिंदुस्तान में जाने का, तो पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। और आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बड़ी सिटी हैं, जितने भी फेमस सिटी हैं, हर सिटी पे बहुत बार जाने का मौका मिला। कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जिस स्टेट में मैं पिछले 24.5 साल में ना गया हूं। हर स्टेट में जाने का मौका मिला। और खाली हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला इस बिजनेस से, दुनिया के बहुत सारे देश, सिंगापुर की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें,
मकाऊ की बात करें, हांगकांग की बात करें, बहुत सारी कंट्री हैं सर, बहुत सारे देशों में इस बिजनेस की वजह से जाने का मौका मिला, फैमिली परिवार के साथ जाने का मौका मिला और बहुत शानदार जिंदगी ना। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसी जिंदगी होगी, कभी सोचा नहीं था कि अमिताभ बच्चन साहब से 2-2 बार अवार्ड मिलेगा, तो वो सब कुछ हास्य बिजनेस से मिला। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। ये आप सबके साथ हो सकता है, लेकिन होगा किसके साथ? होगा किसके साथ? जो करना चाहते हैं सर जिंदगी। यस साइकिल से की शुरुआत की 27वें महीने पुरानी स्कूटर खरीदी, उसके बाद टेक्निकल अचीवर बनने के बाद जिंदगी की पहली कार खरीदी। वो मेरी जिंदगी की पहली कार थी, मेरे पूरे खानदान की पहली कार थी। दूसरी खरीदी, तीसरी खरीदी, चौथी खरीदी, पांचवी खरीदी, छठी खरीदी, सातवीं खरीदी। टोटल 7 कार, और ये पावर है सिस्टम की। 7 कार खरीदी। जो सबसे महंगी कार भी मेरे पास है वो है मर्सिडीज बेंज। ये जो लोगो है ना, ये बड़ा शानदार लोगो है। हेलो यस मर्सिडीज। अच्छा, पहले मेरे को लगता था कि ये करोड़ों की क्यों आती है। सिंपल है, 4 लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग, पेट्रोल से चलती है, करोड़ों की क्यों आती है। जब मैंने पहली बार इसको चलाया उस दिन मेरे को लगा ये करोड़ों की क्यों आती है, उस दिन पता चल गया। बहुत ही शानदार गाड़ी है सर। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आप सबके घर के आगे एक-एक मर्सिडीज जरूर खड़ी जो सिस्टम मिलेगा क्यों सर? एक साइकिल पे चलने वाला लड़का 7 कार खरीद लेता है। 2 कमरों के घर में रहने वाला 5-5 घर खरीद लेता है। 1500 रुपए की नौकरी करने वाला 18 लाख रुपए महीना कमाने लगता है। तो लाइफ पूरी बदल चुकी है। जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, अपने स्टेट से बाहर नहीं निकला, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमता है। ये पावर मेरी नहीं है, ये सारी पावर है आरसीबी। क्या हमें इस बात को समझना चाहिए? क्या इस सिस्टम को हमें समझना चाहिए? यस सबकी आवाज नहीं। यस जिस सिस्टम ने मेरे जीवन को बदला है, जिस सिस्टम ने सुरेश सर के जीवन को बदला, रमेश सर के जीवन को, संतोष पाठक सर और जितने भी हमारे सीनियर साथी बैठे हैं सर, जिसने सबके जीवन को बदला, क्या उसको समझना चाहिए? यस मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ सर। आज के टाइम में एक लड़का पढ़ाई करता है, हमारा बच्चा पढ़ाई करता है, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जो क्या कर सकता है, क्या ऑप्शन उसके पास है, क्या कर सकता है सर पढ़ाई करने के बाद? हाँ, कुछ चीजें कर सकता है। पहला काम कर सकता है, पढ़ाई करने के बाद में वो खेती कर सकता है। यस और नो? यस अच्छा, कितने ऐसे लोगों को आप जानते हो जो खेती करते हैं और खेती से 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं? कोई मैं तो एक को भी नहीं जानता। इतना बड़ा तो कोई नहीं। 10 लाख रुपए महीना खेती करके कमाया जाना मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा तो कोई नहीं। असंभव। हेलो, किसके घर में 10 लाख रुपए महीना खेती करके आ सकते हैं? जिसके पास में 100 एकड़ जमीन हो। अगर 100 एकड़ जमीन है तो 10 लाख रुपए। और कितने ऐसे आपके जानकार हैं, आपके दोस्त हैं, या कितने साथी हमारे बीच में बैठे हैं जिनके पास 100 एकड़ जमीन है? इतना बड़ा तो कोई नहीं है। अगर 100 एकड़ जमीन है तो 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, खेती से भी कमाया जा सकता है। लेकिन अगर 100 एकड़ जमीन नहीं है तो 10 लाख रुपए कमाना असंभव है। हेलो, यस और जमीन कभी भी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। यस अगर हमारे पास 2 एकड़ जमीन है पिताजी के पास और हम 2 भाई हैं, जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा? एक एकड़ हो जाएगा। एक एकड़। और हमारे 2 बच्चे हैं, जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा? आधा एकड़। तो पहला रास्ता है सर, जहां से मैं ये नहीं बोलता कि खेती नहीं, खेती करनी चाहिए, लेकिन कुछ और चीजों को भी जिंदगी में समझना चाहिए। सुरेश सर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, ड्रीम होता है लोगों का सरकारी नौकरी। रमेश सर, पाठक सर और हमारे बहुत सारे साथी सर सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन इन्होंने खाली सरकारी नौकरी लेकर अपने दिमाग को बंद नहीं किया, इन्होंने और चीजों को भी देखा।
तो खेती से 10 लाख रुपए कमाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है, असंभव है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद में? जॉब। जॉब कितनी तरह की होती है? 2 तरह की, एक होती है सरकारी जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर आपको 20,000 रुपए महीना सैलरी देगी, काम कितने का करवाएगी? 50,000 का। कितने का? 50,000। कोई भी कंपनी आपको 20,000 देगी तो 50,000 का काम करवाएगी। 50,000 का काम करेंगे 20,000 मिलेगा, जिस दिन 50,000 का काम नहीं करेंगे 20,000 नहीं मिलेगा।